Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Maths World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि आप सब के इल्म में होगा कि जो 9th क्लास की जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, तो हम इंशाल्लाह जो न्यू सिलेबस हमारा आया उसके अकॉर्डिंग जो मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ हम एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये जो बुक है इसमें तकरीबन आपके चैप्टर्स बन रहे हैं 13 और इसमें आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो चलें हम जो अपना रियल नंबर से ही स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से कि रियल नंबर्स बेसिकली क्या होता है। तो जैसा कि 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रियल नंबर्स पढ़े थे हमने, रैशनल नंबर्स पढ़े थे, इरेशनल नंबर्स पढ़े थे और जो सेट की जब बात की जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़े, सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़े, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़े। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को ना हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं हम रियल नंबर्स को। अब जो रियल नंबर्स हैं इनको डिनोट हम कर देते हैं आर से। उसके बाद हमारे पास बेसिकली जो रियल नंबर्स को हम लिखते हैं, इसकी सादा सी डेफिनेशन वो हम इस तरह भी लिखते हैं कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। यानी कि रैशनल क्यू जो होता है ये रैशनल नंबर्स के लिए होता है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर के लिए होता है और ये जो क्यू डैश होता है ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। अब रियल नंबर्स के हवाले से हम रियल लाइन की बात भी करते हैं, तो थोड़ा सा हम जो है इसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। राइट साइड पे हमारे पास होता है प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ मिड में हम ले लेते हैं 0, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, हमने उनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना होता है। रियल नंबर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स के जिसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपका आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे आ जाता है 3। ये 0 से राइट साइड को जो है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और 0 से लेफ्ट साइड जो है हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 1/2, आपको कहा जाता है कि इस 1/2 को जो है रियल लाइन पे ड्रा करें। तो बेसिकली 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। अब ये 1/2 जो है ये 0 और 1 के मिड में बनता है ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारे पास 1/2। तो हमने 1/2 को देखें इसकी जो है लोकेशन बता दी रियल लाइन के ऊपर। तो इस तरह हम जो है नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनको हमने देखा। हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। पहले हमने बात की है रियल नंबर की, रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है यहाँ से हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सादा लफ्ज़ों में अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पढ़ें तो ये हम पढ़ते हैं कि P और Q जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास कोई इंटीजर्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख दें और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि Q ज़ीरो ना हो। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ी होगी, आज भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सादा जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें, और यहाँ पे Q जो है ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली जो टर्म होती है इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी किसी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 2 के नीचे ले लेते हैं 0, तो जब भी किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज़ इन्फिनिटी हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो इस वजह से ये कंडीशन लगाई हुई है कि Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। जब भी आप उसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखें, इट्स मीन कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर्स जिसको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी P ओवर Q की फॉर्म में नॉट रिटर्न। ठीक है, ये वैसे शॉर्ट मैंने डायरेक्ट आपको यानी याद दहानी के लिए लिख दिया। आप प्रॉपर जो है इसकी वर्डिंग लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स के जिनको आप P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल नंबर जो है आपके पास, इसकी हम अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 9 आ जाता है। क्योंकि हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर 1, 3 ओवर 1, 2 ओवर 3, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। और जब हम इर्रेशनल की एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह देते हैं कि तमाम नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं लेकिन मुकम्मल स्क्वायर रूट ना हो। जैसे 3 है, अब 3 जो है ये मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मोस्टली इसमें जो है वो प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे आ जाता है 4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है मुकम्मल, 2 का। तो इसलिए इसको हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे इसकी पहचान सादा जो याद रखने का इसको तरीका ये है कि ऐसे तमाम नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं और वो मुकम्मल स्क्वायर रूट ना बनते हों, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरा, इनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये दो बातें जो है हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में देख ली। अब रैशनल नंबर्स के अंदर हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग की। तो इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती है बात टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, नंबर की बजाय आप यहाँ पे डेसिमल लिख दें, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम बात कर रहे हैं रैशनल की। अब टर्मिनेटिंग कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। जैसे 1 ओवर 2 फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, इसका आंसर आता है 0.5, यानी पॉइंट के बाद आपके फाइनाइट डिजिट्स आ रहे हो। पॉइंट के बाद देखिए 5 आया, 5 के बाद ये स्टॉप हो गया। तो ऐसे नंबर्स जो जिनका जो है पॉइंट के बाद फाइनाइट टर्म्स आ रही हो, यानी कि पॉइंट्स के बाद वो रुक रहा हो, मुसलसल कंटिन्यू ना होता हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर ही कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते रहे, जैसे 0.33 और आगे ऐसे डॉट्स लगे हों, मतलब वो रुक नहीं रहे पॉइंट के बाद, इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिक्योरिंग नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीट होते रहे, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी 0.333, या ये आ जाए 0.393939, आगे ऐसे डॉट डॉट लगे हों, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो पॉइंट्स के बाद नंबर चलता जा रहा है, मतलब ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब वो कंटिन्यू है, इनफाइनाइटली चल रहा है। और रिक्योरिंग का मतलब है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे ये 393939 रिपीट हो रहा है, इस एग्जांपल में 333 रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उसको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास इर्रेशनल नंबर की बात कर दें तो इसमें हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। अब ये नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो पॉइंट्स के बाद चलते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 9, 2, 4, 8 आगे सो ऑन, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिक्योरिंग का मतलब वो रिपीट भी ना हो रहा हो नंबर, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स आ जैसे 3, 9, 2, 4, 8 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं ना, तो ये नॉन रिक्योरिंग है। रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, जैसे 3333, 44, 3939, ये रिक्योरिंग। और ना रिक्योरिंग जो रिपीट ना आ रहे हो, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हो, आप इस तरह इसको सादा जो है लफ्ज़ों में याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स के बाद हमने बात की रैशनल और इरेशनल की। तो रैशनल को हमने क्या कहा कि ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। अब जैसे ये 2, 3, 5 इसको हमने लिखा 2/1, 3/1, 2/1, यानी इस तरह जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे तमाम नंबर्स जो मुकम्मल स्क्वायर रूट ना बनते हों वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद मज़ीद इसको डिटेल से जब हम देखते हैं तो रैशनल के अंदर एक और चीज़ हम देखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब जो पॉइंट के बाद रुक जाए, स्टॉप हो जाए, जैसे 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आता है, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इनको भी रैशनल ही कहते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद नंबर चलता रहे, यानी 0.444, और ये जो 3 डॉट्स हैं इसका मतलब वो चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, इनफाइनाइटली जा रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और रिक्योरिंग का मतलब है रिपीट हो रहा है नंबर, जैसे ये 4444 ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इस रिपीटेड नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 और ऊपर ऐसे बार लगा होता है, इसका मतलब भी यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग, मतलब वो रिपीट भी हो रहा है और कंटिन्यूसली चलता भी जा रहा है इनफाइनाइटली। तो इन नंबर्स को भी हम यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल जो होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं। दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जो पाई होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास इरेशनल होता है। उसके बाद ई जिसको हम आइलर बोलते हैं, ठीक है, आइलर आइडेंटिटी, ये भी हमारे पास इरेशनल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था रैशनल और इरेशनल नंबर का। आप इसको जो है साथ साथ जो चीज़ें हैं वो नोट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को नोट करने के बाद आप जो लेक्चर सीरीज़ है ये इंशाल्लाह हम कोशिश करें, क्योंकि हमने स्टार्ट पहले लिया था लेकिन पुरानी बुक वो पता चला कि सिलेबस चेंज होना, इस वजह से फिर वो लेक्चर हमने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन जो न्यू बुक आई है मैथ की, इसके कंटिन्यूसली लेक्चर्स को हम स्टार्ट रखें, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं इनकी हेल्पिंग बुक भी अभी नहीं मिल रही, बुक्स भी मुकम्मल नहीं मिल रही, तो उनको जो है परेशानी ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होता है तो वो
कमेंट करके वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर होता है, आप वहाँ पे भी बिना हेजिटेट किए अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आज बेसिक कॉन्सेप्ट था चैप्टर फर्स्ट का, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो ये हमने रैशनल इरैशनल के बारे में पढ़ा। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। उसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ही यही है, रैशनल और इरैशनल की पहचान करनी है उसमें। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।